सवाल और दर्शकों के सामने रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी हो रही थी। और देखिए, चुनाव जो है वो देश का है, जिसमें जनता प्रधानमंत्री को ही चुनेगी। और ऐसे में प्रधानमंत्री की पसंद कौन? तो 61% लोगों की पसंद महाराष्ट्र के इस सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनकर उभरे हैं। 29% ही राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। 6% दोनों नहीं कह रहे हैं। 4% कहने वाले पता नहीं में जवाब दे रहे हैं। और कुल मिलाकर अब महाराष्ट्र की सियासत की वो बड़ी तस्वीर, बिग पिक्चर, जिसका आपको इंतजार है। 48 लोकसभा सीटें आती है महाराष्ट्र में। और ऐसे में अगर आज की तारीख में वोट पड़े तो फिर एनडीए और इंडिया गठबंधन के खाते में वोट शेयर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर वोट शेयर के मामले में बिल्कुल बराबरी पर एनडीए और इंडिया गठबंधन। 41% एनडीए, 41% ही इंडिया गठबंधन, अन्य के खाते में 18% वोट शेयर जाता हुआ। ऐसे में 2019 में वो जो एनडीए के खाते में 41 सीटें गई थी, वो कैसे आएंगी? अगर वोट शेयर के मामले में एनडीए और इंडिया गठबंधन इस तरीके से बराबरी पर आकर खड़ा हो जाएगा, क्या ये आंकड़ा एनडीए की मुश्किल बढ़ाने वाला है महाराष्ट्र में? इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आप जानते हैं ये सी वोटर का ट्रैकर है, जिसके आंकड़े एबीपी न्यूज पर हम लगातार दिखाते हैं। और ऐसे में एक महीने में तस्वीर किस तरीके से बदल रही है वो भी देख लीजिए इस आंकड़े के जरिए। मार्च में एनडीए के खाते में 43% वोट शेयर, इंडिया गठबंधन के खाते में 42% वोट शेयर, मतलब 1% वोट शेयर के साथ एनडीए इंडिया गठबंधन के मुकाबले में बढ़त बनाए हुए था। लेकिन अब एक महीने में दोनों एनडीए और इंडिया गठबंधन बिल्कुल बराबरी पर आकर खड़े हो गए हैं। 41 वोट शेयर के साथ 41% एनडीए, 41% इंडिया गठबंधन। जल्दी से रुक करते हैं, दोनों गठबंधन में बराबर की टक्कर। ऐसे में सुशील जी, सवाल ये उठता है कि पिछली बार 2019 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब 54% के आसपास एनडीए का वोट शेयर था सर। सीटें 41 आप लोगों को मिली थी। अब इस बार तो वोट शेयर घटकर 41% पर आ गया और इंडिया गठबंधन भी उतने ही 41% वोट शेयर पर अगर पहुंचेगा तो मतलब महाराष्ट्र में सीटों का नुकसान एनडीए को। सुशील जी। बिल्कुल नहीं, हम बल्कि 2 सीटें ज्यादा ही लेंगे, 45 सीट। मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि एनडीए आने वाले चुनाव में जब 4 जून को गिनती होगी, आप देखेंगे, मैं आपके साथ, अगर आप चाहेंगे तो मैं रहूंगा और हम सर जरूर रहिएगा। लेकिन अभी तो मुझे बता दीजिए कहां से आएंगी, कैसे आएंगी, और ये जो समन्वय की कमी जिसका जिक्र अभी कर रहे थे यहाँ पर, हमारे कोई समन्वय की आपस, आनंद दुबे हमारे आपसी, हमारे तीनों दलों में कोई आपस में समन्वय की कमी नहीं है। वो बाहर वालों को क्या लगता है वो उनका आकलन है। हम बहुत मजबूती के साथ इकट्ठा होकर के माननीय मोदी जी को 400 पार सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र से दिलाने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं और उसी दिशा में हमारा कार्य चल भी रहा है। ठीक है, लेकिन आनंद दुबे जी, सवाल ये उठता है कि आप लोग जिस तरीके से पिछले महीने 42% वोट शेयर पर थे, इस महीने 1% वोट शेयर आपका भी डाउन हो रहा है सर। बराबरी पर आ गए अब आप और एनडीए, लेकिन जो सीटों को लेकर सहमति है वो तो आपके गठबंधन में भी नहीं बन पा रही सर। जी रोमाना जी, सबसे पहले तो आपके इस सर्वे को बहुत बहुत धन्यवाद, जो 41 पर हमें दिखा रहा है। और 18 को भी आप 41 में जोड़िए, वो भी हमारा ही कोई भाई बहन है, उसको जोड़ेंगे तो अब 59 हो जाएगा। 2019 में 27, अगर आप ही के भाई बहन है तो ओवैसी साहब से वैसे ही हाथ मिला लेते, 50%। ओवैसी साहब से वैसे ही हाथ मिला लेते सर। ओवैसी साहब को फिर साथ में ले लिया कीजिए अगर आप ही के भाई बहन है तो। नहीं, उसमें वंचित नहीं, तो फिर आप वंचित नहीं। आपने 18% कहा ना, हमारे में ही मिला दीजिए। आपने 18 में कहा ना कि ओवैसी, आप कह रहे 18 का 18 हम में ही मिला दीजिए। उसमें वंचित का नाम लीजिए ना, उसमें राजू शेट्टी का नाम लीजिए, आधा करीब हमारा होगा। सारे पर मत क्लेम, बहुजन आघाड़ी का नाम लीजिए सर, सारे पर क्लेम मत। अच्छा चलिए, 10 हमें दे दीजिए, वो 10 18 में से हमें 18 में से 10 हमें दे दीजिए, तब भी तो हम 51 हो गए, जीत गए। अब हम 2019 मतलब 27 और 23 मिलाकर देखिए ना, ओवैसी बड़े पॉलिटिकली अछूत बना दिया आपने यहाँ पर, है ना। असदुद्दीन ओवैसी को आपने बहुत पॉलिटिकली ओवैसी को हम नहीं लेंगे भैया। ओवैसी के हमारा कोई सरोकार ओवैसी नहीं, वो बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी वाले उनका ख्याल ज्यादा रखते हैं। रोमाना जी, मेरा ये कहना है कि आज हम जो 41 हैं और इस 18 में से 10 51 हम जीत गए। हम महाराष्ट्र में एनडीए को 20 सीटों से ज्यादा नहीं लेने दे रहे हैं, ये बात सच है। और यही पीड़ा का कारण है, यही मोदी जी के चिंता का कारण है, यही अमित शाह जी के लिए दुखदायक बना हुआ है। क्योंकि तो पूरे भारत में भले इनकी कहीं भी लहर हो या न हो, चाहे शिवसेना हो चाहे एनसीपी हो, दो फाड़ होने के बावजूद 2019 वाली जो जीत है, जो कामयाबी है, वो तो एनडीए को नहीं मिल पा रही है सर। आंकड़ा तो यही कह रहा है। सुशील जी,
मेरा सर्वे और जब मतदान देने मतदाता जाता है उसमें काफी फर्क रहता है। सम्मान के साथ जिन संस्थाओं ने ये किया, मैं उसको कोई कम आंकना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम भी, हमारी एक इंटरनल रिपोर्ट्स रहती है, तीनों पार्टियों का समन्वय है, सरकार हमारी जो इस तरह से काम कर रही है, हम जान रहे हैं कि किस तरह से हम लोग 45 के पार जाने वाले हैं। कोई सवाल ही नहीं 45 से एक सीट कम हो जाए। पर सर सिर फुटअव्वल बहुत है ना आप लोगों में, भीतर ही भीतर। कहाँ है? कहने के लिए है, बताइए कहाँ है भीतर? देखिए आनंद दुबे जी बताएंगे कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, जहां पर कोंकण के अंदर नारायण राणे की तरफ से भी पूरी की पूरी दावेदारी पेश की जा रही है और शिंदे जी की पार्टी की तरफ से भी पूरी की पूरी दावेदारी पेश की जा रही है। आइए आनंद दुबे जी जरा गिना दीजिए। रोमाना जी, अमरावती में नवनीत राणा का विरोध हो रहा है, नासिक में हेमंत गोडसे का विरोध हो रहा है, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में नारायण राणे और किरण सामंत जो उदय सामंत के भाई हैं उनके बीच में आपस में विरोध हो रहा है। उत्तर पश्चिम की सीट का अभी तक इन्होंने कोई ठिकाना नहीं, कौन कैंडिडेट इनका लड़ेगा। तो इनके यहाँ जो कला है, जो मनमुटाव है, 5-5 सिटिंग सांसद का कोई टिकट काटता है क्या? जो 13 भाग कर गए थे उसमें से 5 का तो आज कोई ठिकाना नहीं है, उनके पास कोई टिकट नहीं है। और यही हाल विधानसभा में जो 40 विधायक गए इनका होने वाला है, इसमें से 25 को तो टिकट ही नहीं मिलने वाला, क्योंकि बीजेपी को गुलामी पसंद है। बीजेपी का जो गुलाम बनता है बीजेपी उसको अपने बगल में बिठाती है। ये पूरी तरह से गुलाम बन गए हैं लोग, जो बीजेपी कहेगी मालिक बनकर कोई ने मानना पड़ेगा। यही हम नहीं बन पाए तो इन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ दिया, तोड़ के भी कुछ नहीं कर पाया, तोड़ने के बाद भी वोट बैंक नहीं है। ठीक है दुबे जी, मैं बोल लूं, आपने अमरावती का नाम लिया तो अमरावती में उम्मीदवार किसकी है? भाजपा की है। उसके खिलाफ बाकी 2 दलों ने कहां विरोध किया, जरा आप बता सकते हैं? सवाल हमारे तीनों दलों का आपसे का है, बाहर वाला कौन विरोध कर रहा है उससे हमको कोई लेन देन नहीं। उनके सामने वंचित खड़ा है या नहीं, हेमंत गोडसे और छगन भुजबल, हेमंत गोडसे अरे भाई आप देखिए दुबे जी, चलिए ठीक है, बस चलते चलते ये भी बता दूं कि भिवंडी की सीट को लेकर शरद पवार की तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा था। तो ये जो आनंद दुबे जी अभी बैठकर सुशील व्यास जी पर निशाना साध रहे थे कि सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही, बिल्कुल कमोबेश उसी तरीके का हाल जो महाविकास अघाड़ी सरकार है उसमें भी देखने के लिए मिल रहा था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।